कहानी बदल गई है कि जेडीयू के सांसद विधायक अब बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को अगर जरूरत पड़ी तो तोड़ भी सकती है। उसी नीतीश कुमार ने बताया भारतीय जनता पार्टी को कि एक अदद सीट के लिए भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी और बिना नीतीश के भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। दिग्गजों पर, इन स्टार प्रचारकों पर, इन सुपर स्टारों पर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा नहीं है कि इन 40 स्टार प्रचारकों के सहारे भी, इन सुपर स्टारों के सहारे भी हम ये चुनाव जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर नीतीश की जरूरत पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर जेडीयू की जबरदस्त जरूरत पड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सियासत में गढ़ गंवाने का डर क्या होता है, यह भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी से समझिए। राजनीति में एक विधानसभा सीट हार जाने के अंदेशे से कितना भय हो सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी से समझिए, बीजेपी के अंदर की बेचैनी से समझिए। बिहार में चुनाव नहीं है, बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में संपन्न हो चुका है और बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा 89 विधायक हैं, 89, और सरकार की कमान भी भाजपा के हाथों में है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मुख्यमंत्री हैं। कायदे से बांकीपुर की लड़ाई भी बेहद आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आसान नहीं है, आसान रही है या आसान होती भारतीय जनता पार्टी के लिए। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं, तो मामला एक तरफा ही कहा जा सकता था। लेकिन प्रशांत किशोर खुद मैदान में आ गए। आरजेडी की रेखा गुप्ता भी मैदान में, जिनको ठीक ठाक वोट मिले थे। तो खैर, हम ये बात करने नहीं आए हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, इस पर हम बात करते रहे हैं। आगे भी कुछ नया अपडेट होगा या कोई नया एंगल होगा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन कहानी बदल गई है और सियासत का ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा ने एक बार नहीं कई बार कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को समाप्त होना होगा। और जब बिहार में नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, 2025 के चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2025 के कुछ महीनों बाद ही नीतीश कुमार राज्यसभा गए या भेजे गए और उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया, तो जेडीयू के अंदर, जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो असंतोष नजर आ रहा था और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इन सारी कड़ियों को जोड़कर यह अंदेशा जताया जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, जनता दल यूनाइटेड कमजोर पड़ गई है। आगे जेडीयू का क्या हाल होगा वो मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ इस बांकीपुर उपचुनाव के दौरान की बात कर रहा हूं। तो जिस जेडीयू को कमजोर समझा जा रहा था, नीतीश कुमार को कमजोर समझा जा रहा था, या ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को समाप्त कर सकती है, क्योंकि जेडीयू के जो कई नेता हैं या जेडीयू का एक बड़ा धड़ा है, उनकी वफादारी बीजेपी के प्रति ज्यादा दिखती है मुकाबले जेडीयू के। तो ऐसा अंदेशा जताए, कई बार यह चर्चा होती है राजनीतिक गलियारों में कि जेडीयू के सांसद विधायक अब बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को अगर जरूरत पड़ी तो तोड़ भी सकती है, बीजेपी को जरूरत नहीं है इसलिए नहीं तोड़ रही है। ऐसी राजनीतिक चर्चाएं होती हैं राजनीति के गलियारों में। लेकिन जिस जेडीयू को इतने हल्के में लिया जा रहा था, उसी जेडीयू ने बताया
उसी नीतीश कुमार ने बताया भारतीय जनता पार्टी को कि एक अदद सीट के लिए भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी और बिना नीतीश के भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने 40 स्टार प्रचारकों के रहते हुए जेडीयू के दिग्गजों को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, उससे यह मैसेज जाता है, उससे चीख चीख कर यह गवाही मिलती है कि जेडीयू की कितनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। सहयोगी दलों में जो मुझे याद है या मेरी जानकारी में अभी तक उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान खुद बीजेपी के प्रचार के लिए मैदान में नहीं आए हैं, या इन दोनों पार्टियों से कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है। जीतन राम मांझी मैदान में नहीं आए हैं। अब आगे ये लोग प्रचार करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम। हाँ, इन पार्टियों के लोग जरूर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो 40 स्टार प्रचारक हैं वो बड़े बड़े दिग्गज हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हैं, मनोज तिवारी भी हैं, पवन सिंह भी हैं। और मनोज तिवारी ने आज प्रचार किया है, शायद पवन सिंह भी प्रचार करने वाले हैं। लेकिन इन दिग्गजों पर, इन स्टार प्रचारकों पर, इन सुपर स्टारों पर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा नहीं है कि इन 40 स्टार प्रचारकों के सहारे भी, इन सुपर स्टारों के सहारे भी हम ये चुनाव जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर नीतीश की जरूरत पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर जेडीयू की जबरदस्त जरूरत पड़ी है। और तभी अशोक चौधरी मैदान में दिख रहे हैं, तभी एमएलसी संजय सिंह मैदान में दिख रहे हैं, और तभी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मैदान में दिख रहे हैं, और तभी जेडीयू कोटे की मंत्री लेसी सिंह मैदान में दिख रही हैं, और तभी जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार मैदान में दिख रहे हैं। और पता नहीं जेडीयू के कितने दिग्गजों को और मैदान में उतारा जाएगा इन 40 स्टार प्रचारकों के अलावा। और कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इन नेताओं को जगह नहीं दी है, तो कहा जा सकता है ये बीजेपी की लिस्ट है। तो जिनको मैदान में उतारा गया है, जेडीयू कोटे से भी ऐसी कोई स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के दिग्गजों की जरूरत पड़ी है भाजपा को। नीतीश के करीबियों की और नीतीश के पार्टी के दिग्गजों की जरूरत पड़ी है भाजपा को। और कब पड़ी है भाजपा को? जब उसके पास अपने 40 स्टार प्रचारक मौजूद हैं, और इन स्टार प्रचारकों के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को पूरी फौज खड़ी कर दी है भाजपा ने बांकीपुर एक आदद सीट को जीतने के लिए। और इतनी ताकत लगा दी है। ताकत लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर ताकत लगा रही है जो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद आसान है, जिस सीट के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसी को भी खड़ा करेंगे तो ये सीट हम जीत लेंगे। और उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने 40 स्टार प्रचारकों के सहारे भी, पवन सिंह और मनोज तिवारी जैसे सुपरस्टारों के सहारे भी ये भरोसा नहीं है कि ये सीट हम निकाल पाएंगे। तो जनता दल यूनाइटेड की जरूरत पड़ी है, नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी है, अशोक चौधरी की जरूरत पड़ी है, लेसी सिंह की जरूरत पड़ी है, नीरज कुमार की जरूरत पड़ी है, श्रवण कुमार की जरूरत पड़ी है, और शायद बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के बेटे, पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो मौजूदा वक्त में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी भी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।